किसानों को तबाह कर दिया हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने। जब भी हम भावनाओं में बहते हैं, जुबान भी हमारे बस से बाहर हो जाती है। कुछ यही देखने को मिला जालौन में, जहां सपा नेता नरेश उत्तम पटेल एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। लेकिन इसी बीच नेताजी की जुबान कुछ इस तरह फिसली कि सुनने वालों ने भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। दरअसल घटना बीते रोज की है, जब चेतना यात्रा लेकर समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल जालौन जिले में पहुंचे थे। वहां उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान मंच से वह भाजपा सरकार को घेरते घेरते अखिलेश यादव का नाम लेकर यह कह बैठे कि अखिलेश ने किसानों को बर्बाद कर दिया। पहले सुनिए खुद उनकी जुबानी क्या कह गए। घड़ियाली आंसू बहाएंगे, किसानों को तबाह कर दिया हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने। 2-2 करोड़ रुपए किसानों के परिवारों को देने की बात कही, एक नौकरी देने की बात कही, 302 का मुलजिम बनाने की बात कही, इस्तीफा जो केंद्रीय मंत्री का बेटा उससे इस्तीफे की बात कही। लेकिन भारतीय कहता है जब शब्द हमारे बस में नहीं रहते और कुछ हम भूल जाते हैं, कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी कर बैठते हैं। फिलहाल इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेश कुमार स्वर्णकार जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। देवेश जी, क्या हो गया था आखिर नरेश उत्तम जी को, जो अपने ही नेता के बारे में ये कहने लगे किसानों को बर्बाद कर दिया? क्या था उनका मतलब? जी नबी जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा घटनाक्रम जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल जी, ये किसान नौजवान जागरूकता यात्रा को लेकर जनपद के दौरे पर थे जी। तो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। ये आपके एमएलसी रमा निरंजन के आवास पर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी जी रवा गांव में, जी, ये कोच कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है रवा गांव, वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो वो भाजपा सरकार को कोसते कोसते जी, उनकी गलतियों को निकालते निकालते खुद की जबान को कब काबू में नहीं रख पाए ये उन्हें भी नहीं पता चला। जी देवेश जी, जी जी जी, वो दोष दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी को कि भाजपा ने ऐसा किया, भाजपा ने ये किया, यहाँ किसान सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मतलब इतना कहते कहते उनकी जबान से आखिरकार ये निकला कि किसानों को और उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया हमारे नेता अखिलेश यादव ने। जी, तो इसे क्या माना जा सकता है? क्या आजकल के जो नेता हैं, अपने बड़े नेता जो शीर्ष स्तर के नेता होते हैं, उनकी जी हुजूरी में लगे रहते हैं कि बस अगर भाजपा का है तो मोदी मोदी, योगी योगी, और अगर सपा का है तो अखिलेश 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 कहते कहते कि बार बार जुबान पर ना चाहते हुए उनका नाम आ जाता है और इस तरह की गलतियां हो जाती हैं? निश्चित तौर पर कल दरअसल हुआ ये था कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हम लोगों ने जो कुछ सवाल पूछे थे उन सवालों से वो झल्ला से गए थे और उस झल्लाहट में वो सीधा सारा के सारा खींच जो है भाजपा सरकार पर निकाल रहे थे। और निकालते निकालते अचानक से उनकी खुद की जबान फसली और वो अपने खुद के नेता के ऊपर सवालिया निशान लगा गए कि समूचे उत्तर प्रदेश को, किसान को हमारे नेता अखिलेश यादव ने बर्बाद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक खींच भी इसमें सामने आई है और नरेश उत्तम को खुद को ये एहसास नहीं रहा कि वो बोल क्या रहे हैं। और जब ये मामला जब मीडिया में सामने आया, तो जब अब ये जब बाहर आ रहा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनकी जो जन जागरूकता यात्रा है या उनका जो यहाँ इस यात्रा का उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं अपने मुख्य उद्देश्य से भटकता हुआ दिखाई दिया। तो कह सकते हैं कि नरेश उत्तम पटेल जी की जो ये चेतना यात्रा है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान भी पहुंचा रही है, क्योंकि 2 दिन पहले हमने देखा जब मऊरानीपुर, झांसी के मऊरानीपुर में एक सभा को संबोधित करने गए थे, यानी समाज के लोगों को जगाने गए थे और सभा के दौरान ही उनकी आंखें लग गई और वो सोते नजर आए। तो लोगों को ऐसा ही एक दृष्टिक जो है एक हल्का सा मूवमेंट यहाँ भी आया है जी। एमएलसी रमा निरंजन के आवास पर जब वो कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार होते तो पलक झपकाते हुए उनको यहाँ भी देखा गया है, वो भी मीडिया के कैमरे में कैद हुआ है। उसको लेके भी जब लोगों ने उनसे सवाल पूछा है तो झल्लाहट में उन्होंने जो है ये अपना गुस्सा इस तरीके से भाजपा के ऊपर निकाल रहे थे और कहते अंतुगत्ता वो ये कह गए कि उत्तर प्रदेश को हमारे नेता अखिलेश यादव ने बर्बाद कर दिया। जी, अच्छा देवेश जी, ऐसे क्या सवाल थे कि जिनसे आखिरकार इतना गुस्सा आया नेताजी को और अपना आपा खो बैठे और खुद ही गलतियां कर बैठे? क्या सवाल थे वो? भाई दरअसल उनसे सवाल ये पूछे गए थे, हम लोगों ने ये सवाल पूछे थे कि लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर जहां आप सीधा सीधा भाजपा को टारगेट कर रहे हैं, भाजपा के नेताओं पर या वहां के स्थानीय जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनको और उनके बेटे को आप
आरोपी बनाकर सीधा सीधा हमला उन पर बोल रहे थे। तो आप हमें ये बताइए कि आपकी समाजवादी पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक ही नेता यानी अखिलेश यादव ही वहां क्यों गए हैं और कोई और नेता अन्य क्यों नहीं गया है, या आपके चाचा शिवपाल वहां आपके साथ क्यों नहीं दिखाई दिए? इन सारी बातों को लेकर जब मुझे सवाल मीडिया ने जब पूछे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने जो है मुख्य मुद्दे से भटकते नजर आए हैं और खींच उनको बाहर उनको साफ दिखाई दे रही थी। जी, एक बात और सुनने में आई थी कि शायद नरेश उत्तम पटेल जी से किसी पत्रकार ने यह भी पूछा था कि आप उत्तर प्रदेश में या और भी पार्टियां हैं, अन्य पार्टी के लोग भी किसानों के मामले में गए, लेकिन अभी हाल में ही जम्मू कश्मीर में भी एक हादसा हुआ जिसमें पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने गैर जो हिंदू समुदाय के लोग थे, सिख समुदाय के लोग थे, उनको पूछ कर उनके मौत के घाट उतार दिया। इस पर भी अक्सर इस तरह के नेता ये चुप्पी साध जाते हैं और सवाल पूछते हैं। क्या इस तरह के सवाल भी उनसे पूछे गए थे? बिल्कुल, जब इनसे इस बारे में भी सवाल पूछा गया था कि वहां आपके केंद्रीय नेतृत्व के नेता वहां क्यों नहीं गए, तो उस सवाल के जवाब न देकर उन्होंने घुमाते हुए सीधा बस एक ही टारगेट था कि लखीमपुर हिंसा को लेकर भाजपा ने जो है जिस तरीके से उसको बचाया जा रहा है आरोपियों को, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मतलब वो सीधी सी बात है कि मुख्य मुद्दे से भटककर या मुख्य प्रश्न से भटककर एक ही बात की रट लगाए रहे कि भाजपा ने देश को, एक प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, और उसी को कहते कहते ये अंत में अपनी बात पे फिसल गए और कहा कि हमारे नेता अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए देवेश जी। आगे भी आप खबरों पर बने रहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को मीडिया के माध्यम से बहुत स्पष्ट हर बार कहा है कि बड़ी पार्टियों से गठबंधन का परिणाम अनुभव हमारा अच्छा नहीं रहा, इसलिए हम लोग छोटे दलों को जो हमारी नीतियों को, जो हमारे कार्यक्रम को, जो हमारे सिद्धांत को मानेगा, उन छोटे दलों को हम अवश्य एडजस्ट करेंगे। ये तो जालौन से हमारे संवाददाता देवेश कुमार स्वर्णकर। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ वीके।